वर्ग दशम के गणित का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो चलिए आपको बताते हैं। कुछ पिछले 4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न इस टाइप के किस तरह से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 और 2021, 2022 और 2023 के एग्ज़ाम में किस तरह से ये बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। ये 2020 के प्रथम पाली, द्वितीय पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, और ये बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड में किस तरह से पूछे जाएंगे वो तो आपको बताएंगे ही, और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपका ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 2020 में आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा है, 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में। 2022 के प्रथम पाली में देखिए नहीं पूछा है, लेकिन द्वितीय पाली में पूछा गया है। फिर वही आ जाइए 2023 के एग्ज़ाम में, तो 2023 के एग्ज़ाम में प्रथम पाली में पूछा है लेकिन द्वितीय पाली में नहीं पूछा है। ये अब की बार गैप करके पूछ रहा है, तो हो सकता है कि 2024 के प्रथम पाली में पूछ दे और द्वितीय पाली में ना ही पूछे, ये भी हो सकता है ना। या फिर हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में प्रथम पाली में ना ही पूछे, द्वितीय पाली में पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, 2024 में पूछेगा जरूर। लेकिन एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में सिंगल टर्म यानी कि रूट वाला टर्म, केवल रूट वाला, केवल अकेला रूट नहीं पूछा गया। पूछा है क्या? नहीं पूछा है। लेकिन 2020 के द्वितीय पाली में आइए √2 पूछा है। लेकिन ज़्यादा चांस बनता है 2024 में किसका? √2 का, या फिर √3 का, या फिर √5 का। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है, और आपको आप लोगों का यह वीडियो के बाद कमेंट्स में रहा तो हम ये सब भी आपका ये प्रश्न सिद्ध करने के लिए बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्न के साथ। तो इस प्रश्न को सिद्ध करना है कि देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हर बार पूछा जाता था, हमारे भी एग्जाम में पूछा गया कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो वही क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दिखाइए या फिर साबित या फिर दर्शाइए कि √2 एक मेरा अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो बनाना तो आपको उसी टाइप से है। तो ये सवाल बनाने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर। जिन दो लगातार संख्याओं का मौसो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना हो? 1 हो। अर्थात एग्जाम्पल में जैसे हम कोई दो संख्या लिए लगातार 11 और 12। अब 11 और 12 का यदि गुणनखंड, जैसे देखिए 15 और 16 का लिए, तो 15 का गुणनखंड किए तो 1 गुना 3 इंटू 5 हुआ, और 16 का गुणनखंड क्या आया? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। अब इसका पूछेंगे मौसो क्या आएगा, तो मौसो तो एक ही आएगा। मौसो किसको बोलते हैं? जो दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो कि नहीं। ठीक है, तो कोई भी लगातार दो संख्या का मौसो वो कितना हमेशा निकलता है? 1 निकलता है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपको ये सवाल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन हमको परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर हमने क्या ले लिया? P/Q ले लिया, जहाँ P और Q क्या एक है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है इसके आगे फर्स्ट स्टेप में कि दोनों तरफ हमको वर्ग करना है। लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी कि इसके दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं इस तरह से? और आप सबको ये पता होगा कि स्क्वायर से ये रूट क्या होता है? कैंसिल। तो इधर मेरा क्या बच गया? केवल 2, और इधर ये क्या हो गया? P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। तो क्या हम इसको इस थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? Q स्क्वायर यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये भाग में है तो इधर लाएंगे तो गुना में होगा। किसके साथ? 2 के साथ। और यदि 2 गुना में आएगा तो यानी कि Q स्क्वायर को उठा के यहाँ रख दीजिए और 2 को यहाँ रख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या है कि ये 2 जो है P स्क्वायर को भाग कर रहा है, यानी कि 2 से P स्क्वायर कट रहा है। कितने बार में? Q स्क्वायर के बार में। तब एक चीज़ तो इसमें कन्फर्म है कि जब ये 2 से P स्क्वायर कटता है तो इसका मतलब 2 से P भी तब कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और कटने के बाद कुछ ना कुछ तो उसका भागफल जरूर आएगा।
तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 2 से पी स्क्वायर विभाजित है तब 2 भी पी से विभाजित होगा। तो इस तरह से लिखना होगा, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब 2 पी को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए ये मेरा समीकरण नंबर कितना है, 1 है। अब आगे देखिए, जब 2 पी स्क्वायर को पी को विभाजित करेगा तो पी स्क्वायर को विभाजित करने पर कुछ ना कुछ तो उसके भागफल तो जरूर आता होगा। तब हम भागफल के लिए क्या करेंगे, तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब लिखेंगे p बराबर, हम क्या लिखेंगे, p बराबर क्या लिखेंगे, 2r लिख दीजिए। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि जब 2 से भाग दीजिएगा p में तो उसका भागफल हम क्या मान लिए, r मान लिए। तो 2p बराबर 2r रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है, तो समीकरण नंबर 1 यही है ना मेरा। तो इसको लिखे यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी का मान दोस्तों कितना आया है, 2r रखे हैं ना, तो पी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2r, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और नीचे भी तब क्या होगा, 2, नीचे क्या है 2, इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। इसका यदि स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये r का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 2, जो कि ये 2 से 4 कट रहा है कितना बार में, 2 बार में। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो सकता है, 2r का स्क्वायर, यही ना। तो अब जब ये हो गया तो इसका मतलब 2 तो यहाँ पर आएंगे, तो जब 2 यहाँ पर आएगा तो r स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो इससे साबित हो रहा है कि यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 से क्यू स्क्वायर कट रहा है, क्यू स्क्वायर कट रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो कट रहा है 2 से, तो उसका भागफल कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं उसी तरह यहाँ पर आपको इस साइड में लिखना होगा, जो भाषा यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या लिखिएगा, 2 से क्यू स्क्वायर विभाजित है तब 2 से क्यू भी विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से लिख दीजिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, चूँकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तब 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो बिल्कुल करेगा। जब करेगा तो इन दोनों समीकरण से, ये मेरा समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है, पी और क्यू का सहअभाज्य संख्या है जिसका मौसो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है। जो दोनों समीकरण से मेरा क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है दोनों समीकरण से, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। तो आपको यहाँ पर 2 लाइन लिखना होगा कि दोनों समीकरण में हमने देखा कि P और Q जो है, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, इसमें भी और इसमें भी। तो जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, मतलब माने थे हम 1 लेकिन आया कितना, 2 आ रहा है। तो इसलिए हमें इस विरोधाभास मिलता है कि अतः हमारा मानना गलत है। वास्तव में √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। बस कंक्लूजन ये लिख देना है आपको कि दोनों समीकरण से हमने देखा कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। लेकिन हमने माना क्या था, सहअभाज्य संख्या P और Q है और उसका अभाज्य गुणनखंड का मौसो कितना आना चाहिए, 1, जो कि आपको एग्जाम्पल में भी हम बताए हैं। ठीक है, तो जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है इसीलिए हमें एक विरोधाभास मिलता है, अतः मेरा मानना गलत है। क्या मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही मेरा क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।